वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। तो मैं ये बोल रहा था कि जब मेरे पास बेसिकली ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गेटिंग बेसिकली पेयर्स ऑफ poles on the j omega axis and that will give you a marginally stable सर system. स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। Screen ऐसा is- होगी सर, हो ठीक गई है, सर। तो ये मैं बोलना चाह रहा था। अभी देखिए जैसे एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग। लेट अस टेक, मेरे पास है s to the power of 6 plus 3 s to the power of 5 plus 6 s to the power of 4 plus 12s cube plus 12s square plus 12s plus 8. So this is your characteristic equation. अब इसके लिए लिखते हैं हम लोग s to the power of 6 के लिए हमारे पास जो आएंगे कोफिशिएंट 1 6 and this is going to be 12 8. So these are coefficient of s to the power 6. 5 के लिए हम लोग देखें तो this is going to be 3 12 12. Okay, fine. s to the power 4 के लिए निकालेंगे, so this is, ये तो हमारे पास ऑलरेडी 8 हो जाएगा and this is going to be 36 minus 24 3 8, ये भी आएगा and this is 6 हाँ 2. Okay, so this is s to the power 3 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं हम लोग. What is going to happen? This is 24. Okay, so this is going to be 0 and this is also going to be 0. ठीक है, तो अभी हम मुझे करना पड़ेगा what I will the auxiliary equation a of s is going to be 2s to the power of 4 plus 8s square plus 8, so equals to 0. तो यहाँ से हम लोग पोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. Once you are going to calculate it, देखिए ये ये ऐसा करिए, s to the power of 4 को आप की जगह पे let us say this is x is equals to s square, तो इसको लेके हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे पास आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8, ये एक इक्वेशन आएगी. उसमें फिर मुझे देखिए यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 16. सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स सर बनेगा. t इक्वल टू -2 आ जाएगा, जो हमने लेट किया है, मतलब s इक्वल टू -2 आ जाएगा, x इक्वल टू, x उसके बाद रूट माइनस होगा टू आ तो रहा है, -2 आ रहा है. यस सर, तो s स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देगा प्लस मुझे माइनस j, हाँ प्लस माइनस j ओमेगा 2, सॉरी j √2। हाँ ओके √2, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मेरे को जो है s इज इक्वल्स टू, सॉरी s इज इक्वल्स टू जो है दो, जैसे मुझे पोल्स जो है वो मिल चुके हैं ऑन द j ओमेगा एक्सिस. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं. अब इसको बेसिकली मुझे क्या है कि जो s क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, सो आई विल डिफरेंशिएट a ऑफ s अपॉन ds. सो व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू गिव मी 8s क्यूब और प्लस दिस इज गोइंग टू बी 16s. okay, so these coefficients are basically 8 and 16. तो ये आप लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर ब्लैक पेन हो, ब्लैक पेन से कर दीजिए, यहीं पे कर दीजिए और या फिर ब्रैकेट में डाल दीजिए. ओके, कई बार होता है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं 0 आ गया तो फिर अलग से मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो वहां पे जैसे आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिखिए या फिर ब्रैकेट में कर दीजिए, सो दैट द एग्जामिनर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपने क्या वैल्यूज जो है नेक्स्ट जो है लिखी है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है सॉल्व कर दीजिए. क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे बेसिकली एस स्क्वायर का टर्म देख लेते हैं. तो एस स्क्वायर का टर्म अगेन देखिए 64 और 16 32, so this is going to be 4 और ये हो जाएगा, this is going to be 8. okay, so
s to the power of 1 का टर्म देख लेते हैं. So s to the power of 1 64, so this is also going to be 0. ठीक है, तो अब यहाँ 0 निकाल देते हैं. 0 निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, जो सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी. मैं दूसरे साइड लिख रहा हूँ, लेट मी टेक दूसरा जो है कलर पेन ले लेता हूँ मैं. Okay, so this black was the first auxiliary equation. वहीं पे मेरे पास जो आ जाएगी सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी. लेट अस डिनोट इट बाय a1 और दिस इज a2. a2 of s is going to be 4s square plus 8. so again यहाँ पे भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, s square is equals to, हाँ देखिए यही पोल आ रहे हैं. देखिए ये जो पोल है अभी जो आपने कैलकुलेट किया वही सेम पोल आएंगे. दिस इज गोइंग टू बी 2. So s is going to be equals to plus minus j omega, j under root of 2. Okay, so these are the poles. अब वैल्यू निकाल लेते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग a2 of s by ds, so this is going to give me 8 as the value of 1. So this is going to be 8. Okay, and s to the power of 0 अगर निकालूंगा तो s to the power of 0 is also going to be 8. So I have no changes in the first column जो है मेरे पास of the given Rao-Hurwitz matrix. So the system is stable, but I have poles lying on the j omega axis. So this system is going to be marginally stable. Clear हो गया? So what do we conclude that we conclude that if we are having a certain row of the given Rao-Hurwitz matrix as to be 0, so we will be having certain poles lying on the j omega axis, or thus it will give me a marginally stable system. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? बताइए, बोलिए क्लास, रिस्पॉन्ड करिए. ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, जो हम लोग अगर मेरे पास फर्स्ट केवल कॉलम में 0 आ रहा था, देन वी पुट इट एज एप्सिलॉन सर्टेन कांस्टेंट, और उसके बाद हम लोग एप्सिलॉन लेके वैल्यू कर रहे थे और निकाल रहे थे, और उसके बाद वी वर पुटिंग द लिमिट एज एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0. उसके बाद जो भी हमारे पास साइन चेंजेस आ रहे थे दैट वी वर कैलकुलेटिंग. सेकंड कॉन्सेप्ट वाज when the complete row of a given particular Rao-Hurwitz matrix या coefficient related to certain powers are going to be 0, so we will calculate the auxiliary equation जो उसके ऊपर जो मतलब preceding जो हमारे पास coefficients थे उससे, and then we will differentiate it to calculate the values of that given particular row. Or that in that scenario we will be having certain poles lying on the j omega axis. So this type of system is going to be marginally stable. ठीक है, तो ये था हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट जो इस पे आता है हमारे पास इक्वेशन. सो दे विल गिव यू अ सर्टेन इक्वेशन. लेट अस से आई हैव एन इक्वेशन के दिस इज k plus s into s plus 10 plus t. So they will give you a unity feedback system, and they will ask you to find out what is the value of k for which this system is going to be stable. Clear हुआ? तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, दिस इज टाइप 3. ठीक है, तो टाइप 3 जो Rao-Hurwitz में आता है, यू विल बी हैविंग अ सर्टेन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, या फिर GSHS दे देंगे आपको, ओपन OLTF दे कैन गिव. one type of question is going to be like this, or other type you can have GSHS as OLTF. Okay, so you can calculate the characteristic equation. Basically they will give you certain information to calculate the characteristic equation of the given system, and then you have to apply the Rao-Hurwitz criteria to find out the value of certain constant, so that the system is going to be stable, so that the system is going to be a stable system. So यहाँ पे बेसिकली GSHS अगर आपको दिया हुआ है तो then you can calculate the characteristic equation.
बाई 1 प्लस GSHS, और अगर यहाँ पे अगर यूनिटी फीडबैक GS दिया हुआ है तो अगेन be having the characteristic equation as in the first scenario, this is going to be 1 plus G of this. So इस तरह से बेसिकली आप लोग को क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे. तो we will take up these kind of questions in the next lecture. अभी तो फिलहाल आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिए, और अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. यू कैन सॉल्व इट, ट्राई करिए इसको. सर. हाँ विशाल तो सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो थी ना जो हम फीडबैक में लेते हैं. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर की इक्वेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जी सर. तो सर फीडबैक वाला तो वैसे होता है ना सर, 1 माइनस फिर ब्रैकेट में जो भी हमारे पास फीडबैक जा रहा होता है. वो सिग्नल फ्लो ग्राफ में था जब हम लोग नेगेटिव ले रहे थे, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा था. जी सर. मतलब सर वो डिपेंड करता है ना कि हमारे पास किस तरह का जनरली फीडबैक आ रहा है. यू विल बी टॉकिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, तो इस वजह से हाँ, इसीलिए हम लोग हर जगह जनरली प्लस ले रहे हैं. पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ओनली ऑसिलेटर्स के लिए रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि गेन इंक्रीजिंग है. तो अब हम चाहते क्या है कि ऑसिलेटर्स में हमको कोई इनपुट ना लगाना पड़े, बिकॉज ऑफ नॉइस आल्सो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ ऑसिलेशंस इन दैट पर्टिकुलर ऑसिलेटर, और वो हमको मिलता है बेसिकली आउटपुट पे, ठीक है. जो नॉइस जनरेट हो रही है उसी की वजह से मुझे आउटपुट मिल जाए, इस वजह से हम चाहते हैं कि बेसिकली हमको इनपुट ना लगाना पड़े. तो ऑसिलेटर्स में यही होता है कि हम लोग कोई इनपुट नहीं लगाते हैं, और नॉइस सिस्टम नॉइस की वजह से मुझे आउटपुट मिल जा रहा है, इसीलिए केवल और केवल पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है. अदरवाइज जनरली यू विल बी गेटिंग ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, वो चाहे एम्पलीफायर हो और चाहे कोई भी अदर डिवाइस हो, ठीक है. जनरली पॉजिटिव फीडबैक हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं. और कोई करे? क्लियर हो गया? यस सर. ओके. सो 122, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 24, 25, 26, 27, Present, sir. 28, 29, Shubhankar, 30, Swetank, Present, sir. 130 present. 31, 31, Present, sir. 31. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 133 present. 34, Subriti, Present, sir. 134. 35, Sir, 134 present. हाँ स्मृति हो गया. 35, Thank you. 135 present, sir. 36, Sparshi, Present, sir. 136. 37, Present, sir. 137. 38, Suyash Ranjan, Present, sir. 138. 39, 40, Present, sir. 140 present. Sir, 139 present. 41, वर्षिका, ठीक है. Present, sir. 42, 141. 42, विकास दुबे, 42, 43, विकेश कुशवाहा, 44, 45, Present, sir. 45 present, sir. 46, 45 present. 46 present, sir. 146. 2, Present, sir. 3, 4, 5, 6, Sir, 5. 903 अशोक चौधरी. हाँ सर, हेलो हो गया. 4, सर 903. अरे अशोक हो गया, ठीक है. Sir, 9004. 4, 5, 6 है तीनों ना. चलो ठीक है, Yes, मैं एंड अप कर रहा हूँ. जिसकी हो गई लीव कर लो, वर्षिका, ठीक है.